जिसके जीवन में प्रभु का स्मरण न हो वही अधम है, जघन्य है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण है वही असली संपत्ति है। इसलिए तो भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती जब प्रभु की स्तुति करती है कि प्रभु हमें विपत्ति मिलती रहे, जब कोई व्यक्ति कुंती की स्तुति पहली बार पढ़ता तो उसको तो यही लगता है कि कहीं पढ़ने में भूल तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो सुख मांगते हैं। और यहाँ कुंती कह रही है कि प्रभु कृपा करना, जीवन में थोड़ी विपत्ति देते रहना, क्योंकि संपत्ति में हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में आपका स्मरण बना रहता है। और प्रभु आपके सुमरन से बढ़कर और कोई दूसरी संपत्ति हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी विपत्ति भली जो आपका स्मरण कराती रहे। दूसरा, विपत्ति में प्रभु आप बहुत निकट खड़े हुए महसूस होते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं कि कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। प्रभु जब आपका सुमिरन न हो, जब आपका भजन न हो, वही विपत्ति है। तो जो व्यक्ति परमात्मा से विमुख होता है, परमात्मा का स्मरण छोड़ता है, वह मूढ़ है, वो मर मर के जीता है। क्योंकि मूढ़ता के कारण जिसने प्रभु से मुंह फेर लिया है वो अपने अधः पतन के लिए स्वयं अपना गड्ढा खोदेगा और उसमें गिरेगा। तो ऐसे लोग प्रभु कह रहे हैं कि मेरी शरण में नहीं आते हैं। इस श्लोक को बड़ी सावधानी से समझना है। पहला, प्रभु ने कहा है कि जिसका ज्ञान माया से अपहरित हो गया है, ऐसा व्यक्ति सबको अपने स्वार्थ सिद्धि में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। वो इसका ईगो इतना बड़ा होगा कि मैं जो करता हूं, मैं जो समझता हूं वही सही है। उनके लिए भगवान कहते हैं ऐसे लोग कभी भी मेरी शरण में नहीं जा सकते हैं। इनको प्रभु ने आसुरम भाव माश्रिता कहा है। आसुरी स्वभाव वाले, यानी केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में, अपने मन को राजी करने में अपनी सारी एनर्जी अपनी आवश्यकता पूर्ति में लगा देते हैं। ऐसे लोगों का प्रभु ने आगे 16वें अध्याय में और वर्णन किया है। इस श्लोक में आगे प्रभु कहते हैं नराधमा। नराधमा लोगों के लिए भर्तृहरि ने अपनी नीति शतक में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, सत्पुरुष महात्मा, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर, यानी अपने स्वार्थ के सामने न देखकर स्वयं को नुकसान भी उठाना पड़े तो वो भी दूसरों का भला करते हैं। ये महापुरुष है, स्वयं भूखे रह करके दूसरों को तृप्त करने वाले। दूसरे सामान्य प्रकार के लोग हैं, उनका ऐसा होता है कि उनका अपना स्वार्थ संभल जाए तो वो दूसरों का भला कर देंगे। और तीसरे प्रकार के लोग तो मानव नहीं है, राक्षस है, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों का बुरा ही करते हैं। उनमें पुरुष ही और महिला दोनों हो सकते हैं। अपने मन की किसी विकृति को शांत करने के लिए वो संतानों के भविष्य को उजाड़ देंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की मन की शांति को नष्ट कर देंगे। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, बस केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। और आगे भर्तृहरि कहते हैं कि 1/4 कक्षा के लोग भी है, उनका कोई फायदा नहीं है, फिर भी दूसरे का नुकसान करेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं वो भर्तृहरि भी नहीं जानते।
दूसरे के नुकसान में ही उनको मजा आता है। ये नराधम लोग हैं, वो प्रभु की शरण में नहीं जाते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो मेन वीडियो नंबर 290 देखें।